अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके। कुछ चीजें हैं जिनको आपको पहले जो समझाया है मैंने। आई गो, मैं जाता हूँ। और आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। और इसी तरीके से एक था, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। ये पैटर्न मैंने आपको भी समझाया है। मैंने आपको बताया था ये जो पैटर्न है, आई वी यू दे, ये वो पैटर्न है जो प्लूरल वाला पैटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूरल। और ये इधर है एक, ही शी, अनस, हु, माई फादर। ये वो पैटर्न है जो सिंगुलर वाला पैटर्न कहलाता है। ये जहन में अच्छी तरह से सेट करना आपके लिए जरूरी है और इंतहाई जरूरी है भाई। देखिए, इसके साथ मुझे इस्तेमाल करना, फॉर एग्जाम्पल स्पीक। मुझे कहना, मैं बोलता हूँ तो सेंटेंस बनाएंगे आप, आई स्पीक। ठीक है मेरे भाई, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। तो आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। इस सिंगुलर वाले पैटर्न में जब आप आएंगे तो ये जो स्पीक है, ये स्पीक्स बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? स्पीक, ऐसे लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा? आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। ही स्पीक्स का मतलब वो बोलता है। शी स्पीक्स का मतलब है वो बोलती है, एक लड़की की तरफ इशारा करना है। अनस स्पीक्स का मतलब है अनस बोलता है। और अनस का मतलब यहाँ पर कोई भी सिंगुलर नाउन है, मतलब अनस ही नहीं है खाली, कोई भी सिंगुलर किसी भी बंदे का एक नाम होना चाहिए, कोई भी हो वो चाहे। ठीक है। और आगे है हु स्पीक्स, कौन बोलता है। हु का मीनिंग क्या है? कौन। ये भी सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। माई फादर स्पीक्स, मेरे फादर बोलते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने दोबारा इसको रिपीट किया है। ठीक है। अब देखिए, ये वाले जो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे अफर्मेटिव हैं। कौन से हैं? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है इसमें हाँ होता है, इनमें हाँ है, इसलिए सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इधर भी और इधर भी, दोनों जगह जो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। मुझे इनको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए इस पैटर्न के अंदर मैं इस्तेमाल क्या करता हूँ? इस पैटर्न को अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर वर्ड डोंट का। कहेगा मेरे दोस्त, डोंट। अब मुझे कहना है मैं नहीं बोलता हूं, तो आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक। क्लियर है? आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट, सबके साथ डोंट आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएंगे बस। ये जो भाई साहब हैं, इनको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं यहां पर डजंत का। किसका मेरे भाई? डजंत का। डजंट, डज प्लस नॉट नजर, डजंट। तो आप क्या कहेंगे?
इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? डजंट का। अब देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनिए एक बात, बहुत ध्यान से, सच में बहुत ध्यान से। वो क्या है? सर ध्यान से ही तो सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हो ध्यान से मेरे भाई, और ध्यान से। अभी तक था ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स, ऐसा आ रहा है सिंगुलर के साथ। लेकिन ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है पूरा, जो अभी तक यहाँ वर्ब के साथ एस आ रहा था, इसके साथ वर्ब के, जो भी वर्ब आप इनके साथ लाएंगे ना, तो उसमें एस आता है। ठीक है बाबू। लेकिन इस पैटर्न को जब आप नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप डजंट का। जैसे ही यहां पर आपने डजंट रखा, तो सेंटेंस क्या बन गया? ही डजंट। अभी जो ऊपर जो आपको यहां स्पीक्स में एस नजर आ रहा है, ये भाई साहब यहां से खत्म हो जाएंगे। ये खेल है, इसमें हम बहुत लोग गलती करते हैं भाई, आपको नहीं करनी, लेकिन वो प्रैक्टिस भी आपकी ऐसी ही कराऊंगा, टेंशन मत दीजिएगा। तो अब क्या बनेगा ये वाला पैटर्न? ही डजंट स्पीक। चलिए शुरू से बताता हूं पहले, ताकि आसान हो जाए। और डजंट को हटा दो पहले, बाद में रखना। ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। नेगेटिव बनाना है, डजंट लगाना है। ही डजंट स्पीक, एस खत्म। शी डजंट स्पीक, एस खत्म। अनस डजंट स्पीक, एस खत्म। हु डजंट स्पीक, एस खत्म। माई फादर डजंट स्पीक, एस खत्म। खुलासे के तौर पर दो लफ्जों में बात यह है कि जहां पर डज या डजंट आना शुरू हो जाएगा, सिंगुलर की बात चल रही है, सिंगुलर वाले पैटर्न की बात चल रही है, जहां पर सिंगुलर वाले पैटर्न में डज या डजंट आना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा था ऊपर, जिसमें एस वगैरह आ रहा था, तो वो एस आएगा ही नहीं। दोनों में बड़ी तगड़ी लड़ाई है, और ये कयामत तक रहेगी। अल्लाह पाक ने दोनों को जो बनाया है, इन उल्लुओं को, वो झगड़ा लेके बनाया है। जहां ये तशरीफ रखते हैं, वो ये नहीं रखेंगे, और जहां एस हैं, वहां डजंट तशरीफ नहीं लाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई है। इसलिए एक दूसरे की जगह जब डजंट आएगा सेंटेंस में, या डज आएगा, तो एस नहीं आएगा। और जहां एस आएगा, तो वहां डज या डजंट नहीं आएगा। बस ये ख्याल रखना। अब देखिए, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ चार पांच, और रैंडमली आप में से दो चार बच्चों को बुलाऊंगा। देखिएगा। आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, लेकिन he doesn't speak, she doesn't speak, Anas doesn't speak, who doesn't speak, my father doesn't speak। आगे आइएगा। लफ्ज ले लीजिए आप। ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, लेकिन he doesn't drink, she doesn't drink, Anas doesn't drink, who doesn't drink, my father doesn't drink। समझ में आ रहा है? ये जिस बच्चे ने सेट कर लिया माइंड में, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर। और जिसको ये क्लियर नहीं हुआ, वो कभी यहाँ गाड़ी ठोकेगा, कभी उस दीवार में मारेगा, कभी इस दरख्त पे मारेगा। ठीक है, समझ में आई? तो इसलिए ये क्लियर होना जरूरी। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, काम बेहतरीन उसका। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। सॉरी। एक लफ्ज और ले लीजिए। एक लफ्ज आता है बैठने के लिए, सिट। आई डोंट सिट, वी डोंट सिट, you don't sit, they don't sit, लेकिन he doesn't sit, she doesn't sit, Anas doesn't sit, who doesn't sit, और my father doesn't sit। बच्चों को बुलाइए पांच, सबके हेड नीचे कर दीजिए, ऊपर वाले जो आएंगे वो पांच बुला दीजिएगा। अब आइए पांच, देख लो कहां तक है, किसको बुलाना है। ठीक है, इनवाइट सद्दाम हुसैन अजमेरी होंगी। हाँ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। यस प्लीज। इसे हटा दूं? यस सर। ओके, प्लीज। बोलो। खुद से बोलना है क्या सर?
हाँ भाई साहब, अभी से बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर। सी डजंट स्पीक। और इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलती है। ही नहीं, ऐसा नहीं, उसी अंदाज में बताइए जो हमने आपको बताया। चलिए कोई बात नहीं, वो याद इसको कर लें। जावेद कासमी, जी। बोलिए बहू। आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक। ओके शाबाश, चलिए नेक्स्ट। यासीन आइएगा। I speak. I speak. You speak. She speak. Uh, we speak. You speak. We speak. They speak. ना बेटे, नेगेटिव याद नहीं कर रहा था बेटे। चलो शाबाश। नेक्स्ट मुर्तजा आइए। Lady. मुर्तजा, मुर्तजा। नेक्स्ट सुफियान आइए। सर अस्सलाम वालेकुम। यस। आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक, हु डजंट स्पीक, माय फादर डजंट स्पीक। अच्छा, एक बच्चे को और बुलाओ भी, किसी को भी। व्हाट? नजीम आओ। अस्सलाम वालेकुम। यस। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, ही डज स्पीक, he does speak, she does speak, Hannes doesn't speak. Who doesn't speak? My father doesn't speak. चल अच्छा है बाबू, बढ़िया। ओके, अब देखिएगा अगली चीज जो मैं समझाने चला हूं आप लोग को। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या है सर? ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो प्लूरल वाला पैटर्न यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसको, और ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं अब हैव और हैज का। बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, सर हैव कहाँ लाना है, सर हैज कहाँ लाना है। आइए तो देखिएगा, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसके साथ आप यूज करेंगे हैव अ पेन। फॉर एग्जाम्पल हैव अ पेन, ठीक है जी। तो सेंटेंस पूरा क्या बन गया? आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। बन गया। आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। यहाँ पर पेन की जगह कोई और लफ्ज भी ला सकते हो आप। ये जो पेन मैंने लिखा है, इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल आप कार लाना चाहें, कार ले आइए। आप कहिए मेरे पास कार है, इस पे बना दीजिए आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार, दे हैव अ कार, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आया? तो इन सब के साथ आपको हैव का लफ्ज इस्तेमाल करना है। ये जो है भाई साहब, इनके साथ आप लेकर आएंगे हैज। ही हो, शी हो, अनस हो माई फादर हो, सिंगुलर वाला जो भी पैटर्न होगा, उसके साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है मेरे अजीज? हैज। सॉरी, हैज का इस्तेमाल करना है। कैसे? अब हैज अ पेन ही कर देते हैं इसको भी। हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, सॉरी ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, माई फादर हैज अ पेन। ही हैज अ पेन, उसके पास कलम है। शी हैज अ पेन, उसके पास कलम है। बस ये लड़के के लिए और ये लड़की के लिए। अनस हैज अ पेन, अनस के पास पेन है। हु हैज अ पेन, किसके पास पेन है। हु हैज अ का ट्रांसलेशन क्या होगा? किसके पास, ये याद रखना है, और कयामत तक के लिए है, ये लिख लेना इसे बस। किसके पास की अंग्रेजी है हु हैज। बस इसे लिख लेना कि सर ने ये बताया था। बस, चीजें देखिए ऐसी होंगी आपके लेसन में जिनको मैं कहूँ कि उन्हें लिख लेना, तो उसका मतलब बाबू लिखना ही है। आप सुन रहे हैं? सर बताइए, अल्लाह पाक ने जो मेमोरी दी है ना, ये बहुत तगड़ी है। इसमें तो सारी दुनिया की चीजें भरी हुई है। हु हैज का बीते हैं वहाँ,
ये तो यहाँ कोने में समा जाएगा हल्के से। आप बताइए सर। ठीक है भाई साहब, जब ऐसी बात है तो हु हैज किसके पास है, ठीक है बाबू, इसकी अंग्रेजी याद रखना। तो हु हैज अ पेन, किसके पास कलम है। माई फादर हैज अ पेन, मेरे फादर के पास एक कलम है, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको अब समझ में ही आया बुनियादी तौर पर कि ये जो प्लूरल वाला पैटर्न है, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव का, और ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज का। क्लियर होगी बात। अब जरा इसको जबान पर लाते हैं, फिर हैंड नीचे करा के 5 बच्चों को बुलाऊंगा जी, और जो बोल चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, कभी वो फिर से मार दें हाथ। जी ऐसा मत करिए, दूसरों को खाना छोड़ दो यार, हैं। दो डबल डबल नहीं खाना चाहिए, कहीं दावत अगर हो जाए तो। ओके, अब देखिएगा। सॉरी। आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, लेकिन ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, माई फादर हैज अ पेन। अच्छा पेन छोड़ दीजिए, कोई और ले लीजिए। चलिए ऐसे करते हैं, कार ले लेते हैं ना। जी कई सारे लोग चले जाते हैं ना उसमें, तो उसको ले लेते हैं। आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार, दे हैव अ कार, लेकिन ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, अनस हैज अ कार, हु हैज अ कार, माई फादर हैज अ कार। अच्छा, कार को भी छोड़ दीजिए। दोस्त ले लीजिए, आपका सदीक, आपका एक दोस्त है, उसके बारे में आपको कहना मेरा एक दोस्त है, तो उसकी अंग्रेजी बनाते हैं आई हैव अ फ्रेंड। आई हैव अ फ्रेंड, अंग्रेजी बनती मेरा एक दोस्त है। ठीक है। तो अब इसको आपको अगर बनाना है तो आप कहेंगे आई हैव अ फ्रेंड, वी हैव अ फ्रेंड, यू हैव अ फ्रेंड, दे हैव अ फ्रेंड, लेकिन ही हैज अ फ्रेंड, शी हैज अ फ्रेंड, Anas has a friend, who has a friend, my father has a friend। समझ में आया मेरे भाई। जी, आपको कहना है मेरा एक कमरा है। आई हैव अ रूम, कमरे को क्या बोलते हैं, रूम। ये रूम आपके एतबार से बोल रहा हूँ, इसको बोलेंगे रूम। आई हैव अ रूम, वी हैव अ रूम, यू हैव अ रूम, दे हैव अ रूम, लेकिन he has a room, she has a room, Anas has a room, who has a room, my father has a room। समझ में आया। 5 बच्चों को बुलाइए, इन्हीं में से बुलाइए। नियाजुद्दीन आइए। हैव और हैज का बताइए जल्दी फटाफट एकदम बाबू। I have a pen. You have a pen. You have a pen. They have a pen. He has he has a pen. She has a pen. Anas has a pen. Who has a pen? माशाल्लाह, My father has a pen. बहुत बढ़िया ब्रदर। आफ्ताब प्लीज। Yes, sir. जी बाबू, कार लगाइए या कुछ और लगाइए, रूम I have लगाइए। car. I have car. We have car. You have car. They have car. I have a car. You have car. She has a car. Who has a car? Anas has a car. And my father has a car. क्या बात है मेरे भाई, आप तो 6G हो रहे हैं, तो आया भी नहीं बाबू, 5G आया है। शिफा आओ। किसको बोलूं? I have a car. We have I have a car, you have a car, we have a car, they have a car. He has a car, she has a car, Shifa has a car, who has a car, my father has a car. अरे माशाल्लाह गुड़िया। अब्बास हुसैन, आप वो लगा दीजिए कंप्यूटर। I have a computer. We have a computer. They have a computer. He has the computer. She has the computer. Who has the computer? Father has the computer. 2 बच्चों को और बुलाइए। अलीशा, अलीशा Hello. आइए। यस प्लीज। I have a new friend, we have a new friend, you have a new friend, they have a new friend, he has a new notebook, she has a new friend, Anas has a new friend, who have a new friend, my father has a new friend. अच्छा है, हाँ सब में हैज ही है इधर बाबू। चलिए एक को बच्ची को बुलाओ।
शाहीन, परवीन, आइए भाई शाहीन जल्दी, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट किसी और को बुलाओ फिर। Assalamualaikum, sir. आगे, आइए आइए आइए। Assalamualaikum, sir. वालेकुम। I have a good friend. You have a good friend. We have a good friend. They have a good friend. He has a good friend. She has a good friend. Anas has a good friend. Who has a good friend? My father has a good friend. वाह अच्छी बच्ची। ओके देखिएगा भाई आगे। ठीक है, मतलब ये कि आप लोगों को सब ये समझ में आ गया कि कहाँ क्या इस्तेमाल करना। अब एक छोटी सी चीज हो रहा है मेरे दोस्त, उसको लेते चले हाथों हाथ, है ना जी। देखिए अभी जो मैंने आपको हैव और हैज का इस्तेमाल बताया है, ये अफर्मेटिव वे में बताया है, इसको नेगेटिव वे में नहीं बताया, मुस्बत अंदाज में बताया है, मनफी अंदाज में नहीं बताया है। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी बताया था मैंने, आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, मुस्बत जुमले हैं सारे। इसी तरीके से ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, माय फादर हैज अ पेन, ये भी सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, मुस्बत जुमले हैं। मुझे इनको नेगेटिव बनाना है, और ये सिंगुलर वाला जो, इसको भी नेगेटिव कपड़े पहनाने हैं। तो आपको पहले से पता है कि ये जो पैटर्न है प्लूरल वाला, इसको नेगेटिव बनाने के लिए इन्हें हजरत को बुलाते हैं, डोंट को तशरीफ लाते हैं जब भी नेगेटिव बनाना होगा। ठीक है, तो इनका आप चेहरा याद रखना, जब भी आपको नेगेटिव बनाना हो इनके दरवाजे पर दस्तक देंगे आप, दस्तक नहीं इशारा कर देना, खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डोंट ही लेके आना है आपको। अब देखिएगा बाबू, अब आपको इस्तेमाल करना है इस डोंट को हैव के साथ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है। आई डोंट हैव अ पेन, वी डोंट हैव अ पेन, यू डोंट हैव अ पेन, दे डोंट हैव अ पेन। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डोंट लगा देना है। पेन की जगह कार रख दीजिए आप। आई डोंट हैव अ कार, वी डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार, दे डोंट हैव अ कार। सिंपल। तो सब मनफी बन गए, नेगेटिव बन गए जितने भी सेंटेंस थे। ठीक है, हैव के साथ आप, जैसे आपने यहाँ स्पीक में डोंट लगा के नेगेटिव बनाया था सबको, ऐसे ही हैव के साथ भी डोंट आएगा, सब नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? यहाँ है, यहाँ पर थोड़ा सा इससे अलग है बात जरा। ठीक है, वो जरा ध्यान से सुनना लेकिन मेरे भाई, वो अभी तक की सबसे अहम बात है अभी आज के सबक की, वो अगर आपने ध्यान से सुन ली और वो समझ में आ गई तो इंशाल्लाह काम हो ही जाएगा। अरे सर कैसी बात करें सर, हम इतने इंटेलेक्चुअल लेवल के स्टूडेंट, हमारे समझ में नहीं आएगी। आप बताइए सर, चुटकियों में समझेंगे इंशाल्लाह। देखिए बच्चों, अभी तक था ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, माई फादर हैज अ पेन, राइट? यही था। अब देखिए, इस हैज को मुझे इस पैटर्न के साथ नेगेटिव वे में इस्तेमाल मुझे जब करना है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा नेगेटिव बनाने के लिए डजंट का। ठीक है, अब जब मैं डजंट का इस्तेमाल करूंगा, तो ऊपर आपने देखा होगा स्पीक को जब मैंने इस्तेमाल किया था, तो वहां से एस गायब हो रहा था डजंट के आते ही। ये बात थी ना, जब हम स्पीक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, ये जो एस है, इस डजंट के आते ही बोरिया बिस्तरा उठा के भाग गया था। ठीक है मेरे भाई, ये एस खत्म हो गया था। ये हैज भी कुछ ऐसे ही करने वाला है, ये अलग ही करेगा। देखो वो पता है क्या करेगा। अब आपको कहना है कि उसके पास कलम नहीं है। देखो ही हैज अ पेन का ट्रांसलेशन उसके पास कलम है, यानी एक लड़के की तरफ इशारा है। शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, एक लड़की की तरफ इशारा है। ठीक है, तो ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। अब मुझे किसी लड़के की तरफ इशारा करके ये कहना है कि उसके पास कलम नहीं है, तो मैं कहूंगा शी डजंट। अब ये जो भाई साहब यहां पर हैं, हैज, ये यहां उठ के आ जाएंगे और ये बन जाएंगे हैव। ये है इसमें असल सीन, ये समझना है आपको। तो जब भी सिंगुलर वाले पैटर्न में हैज का इस्तेमाल होगा और वहां डज या डजंट आना शुरू हो जाएगा, तो यही हैज है बन जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। फिर दोहरा देता हूं, ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, हैव हैज में इसके साथ हैज का इस्तेमाल होता है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन इस सिंगुलर वाले पैटर्न को जब हमें नेगेटिव बनाना रहेगा या सवाल वाला बनाना रहेगा,
तो फिर हमें डज या डज नॉट का इस्तेमाल करना जरूरी है, उसके बगैर तो बन ही नहीं सकता। मसलन नेगेटिव बनाना है तो डजंट का इस्तेमाल करना मुझे जरूरी है। अब जब मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो अभी तक जो ही हैज में हैज आ रहा था वो डजंट के लगते ही है बन जाएगा। इतनी सी बात है बस, बाकी कुछ नहीं है। जिस तरीके से स्पीक्स में ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स में एस आ रहा था, डजंट के आते ही एस खत्म। इसी तरीके से ही हैज, शी हैज, अनस हैज में जो हैज आ रहा है, डजंट के आते ही ये हैज है बन जाएगा बस। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अगर किसी ने कहा ना नहीं आया तो फिर नाराजगी है उससे, ठीक है, इसलिए सब कहना सर आ गया। अब नहीं भैया नहीं आया तो बताना मेरे भाई, फिर समझाऊंगा। तो वैसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है बाबू। तो छोटी सी बात ये समझनी है आपको, दो लफ्जों में सिर्फ, ये जो सिंगुलर वाला एक्चुअली में इसका तो कोई झगड़ा ही नहीं है। ये तो बेचारा ऐसा का ऐसे ही रहता है ना, इसका कुछ नहीं होना। डोंट लगाओ मत लगाओ, है वैसा है भी रहेगा, स्पीक है तो स्पीक ही रहेगा। असल मसला इनका भाई साहब का है, ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, वाहिद वाला जो है, इसमें होता है गड़बड़ सी, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ पर आपको मैंने अभी सबके साथ एस लगाया, तो कोई भी वर्ब आप लाते हैं, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए जो ही आपने डजंट का लफ्ज इस्तेमाल किया तो एस खत्म, आने का ही नहीं है। ऐसे ही हैव और हैज के इस्तेमाल में इस सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल होता है, जैसे ही हैज, शी हैज, अनस हैज। लेकिन अगर मैंने इसको नेगेटिव बनाना है तो फिर मैंने डजंट का जो ही इस्तेमाल किया तो ये जो हैज अभी तक आ रहा था ये उड़ के हैव बन जाएगा, दूसरे कपड़े पहन लेता आपने। हैव और हैज दोनों भाई बहन है, ठीक है, दोनों भाई भाई, चलो बहन नहीं, वो भी एक दूसरे की जगह चले जाते हैं। दावत है हैज की तो हैव आ जाता कहीं कहीं, और कहीं हैव की होती तो हैज चला जाता। ये दोनों माशाल्लाह बहुत मोहब्बत वाले बच्चे हैं दोनों, ठीक है मेरे भाई। ये समझ में आपके यकीनन आ ही गया होगा। आपका लेसन मेरे ख्याल से इतना ही काफी है आज, ठीक है। आगे अगर मैं चलूंगा तो ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ सा हो जाए कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ अभी तो मुझे जरूरत है उन बच्चों की जो नेगेटिव वाले अंदाज को बताएंगे। चलिए भाई जरा आप हैंड नीचे करके बुलाइए। अब सर आप आइए। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। राम जी भाई, वालेकुम ए, क्या निगेटिव वाला सेंटेंस में बोलना है? है जी। निगेटिव सेंटेंस बोलना है। हाँ बाबू नेगेटिव बनाइए। आई डोंट हैव अ पेन, यू डोंट हैव अ पेन, वी डोंट हैव अ पेन, दे डोंट हैव अ पेन, शी डजंट हैव अ पेन, ही डजंट हैव अ पेन, अनस डजंट हैव अ पेन, and who doesn't have a pen? ठीक है My बाबू, father doesn't have a स्पीड बढ़ाइए अपनी, आप है ना बाबू, स्पीड थोड़ी स्लो है जरा जी। महद आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई वालेकुम I don't have a car. We don't have a car. You don't have a car. They don't have a car. Uh, he doesn't have a pen. She doesn't have a pen. Anas doesn't have a pen. Who doesn't have a pen? My father doesn't have a pen. बहुत अच्छा बच्चा, बढ़िया माशाल्लाह। नेक्स्ट रोशान आओ। Assalamualaikum sir. यस। I don't have a car. You don't have a car. We don't have a car. They don't have a car. He doesn't have a car. You. He doesn't have a car. Who doesn't have a car? My father doesn't have a car. शाबाश बाबू माशाल्लाह बढ़िया। अलीजा फातिमा। I have a pen. Sorry. I don't have a pen. We don't have a pen. You don't have a pen. They don't have a pen. He he doesn't have a pen. She doesn't have a pen. Anas doesn't have a pen. Who doesn't have a pen? My father doesn't have a pen. माशाल्लाह अच्छी बच्ची। एक और बच्चे को और बुलाओ भाई। मुबश्शिर आइएगा। I don't have a car, we don't have a car, we don't have a car, you don't have a car, they don't have a car. He doesn't have a car, she doesn't have a car, Anas doesn't have a car, my father doesn't have a car, who doesn't have a car. माशाल्लाह बढ़िया बाबू। अच्छा है, देखिए अब मुझे एक छोटी सी चीज और बता दूं एक आपको, ठीक है, वो और समझ लीजिए, हल्की सी, उसमें कुछ नहीं है।
तो अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखिएगा। हाँ, ओके। देखिए, मैंने आपको जब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई थी, तो एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, क्या तुम जाते हो के लिए, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, ठीक है। तो अब मुझे यही वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है सिंगुलर के साथ, तो उसको मैं किस तरीके से करूंगा वो थोड़ा सा वो देखना है बस आपको, ठीक है। देखिए, मुझे जैसे कहना है, ही वाला ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना क्या वो जाता है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, डज से शुरू करूंगा, डज ही गो, क्या वो जाता है। यहां पर जो ही है, ये कोई भी सिंगुलर नाउन यहां आप रख सकते हैं। डज ही गो, क्या वो जाता है। डज ही कम, क्या वो आता है। डज ही स्पीक, क्या वो बोलता है। डज ही ईट, क्या वो खाता है। डज ही स्लीप, क्या वो सोता है। समझ में आ रहा है। जितने चाहो उतने सेंटेंस पैटर्न पे आप बना सकते हो। यहां पर ही है, इस ही की जगह कोई भी नाम रख सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने बच्चे हैं, फुजैल है, तो मैं कहूं क्या फुजैल जाता है, तो इस ही की जगह मुझे फुजैल का नाम रख देना है। डज फुजैल गो, क्या फुजैल जाता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे कहना है वसीम एक बच्चे का नाम है, अब मुझे कहना क्या वसीम जाता है, तो डज वसीम गो, क्या वसीम जाता है। आप ये मत सोचना भाई हमारा नाम सर बड़ी बेअदबी से ले रहे हैं यार, हम तो इतने बड़े हैं। नहीं बाबू, ये वैसे ही ले रहा हूं मैं, मेरे नाम सामने आ गए आप इसलिए ले दिया, ठीक है। इसी तरीके से मुझे कहना फातिमा जाती है, सॉरी क्या फातिमा जाती है, तो डज फातिमा गो, डज फातिमा गो, क्या आपके फादर जाते हैं, डज योर फादर गो, क्या मेरे फादर जाते हैं, डज माई फादर गो। तो माई फादर हो, योर फादर हो, सब सिंगुलर है बाबू, अब्बा जी तो एक ही होते हैं ना, ठीक है। अब भाई ये देखो, गड़बड़ मत करो, ये व्हाइट बोर्ड वाली फिर आपको मैं निकाल दूंगा ग्रुप से। ऊपर देखिए, ये सुमैया कुरैशी बेटी, आप ये व्हाइट बोर्ड शेयर मत करिए, ठीक है। ये गड़बड़ मत किया करो, सामने रखो फोन बस, मुझे पता चल जाता कौन बच्चा क्या कर रहा है। फिर बाद में कहेंगे सर मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा, पता चला आपको क्लास से बाहर आराम करने के लिए, फिर देख जाओ ऐश करो जाके, हैं यहाँ थक गए हो गए आप। तो ही की जगह कोई भी सिंगुलर नाउन आप रख सकते हैं, ठीक है भाई। हु के अलावा, हु नहीं आने का है बस यहाँ, ठीक है। उसके अलावा अनस हो, माई फादर हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो यहाँ पर रख दो, सेंटेंस ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या है, क्या वो, समझ में आएगी बात। अब एक चीज और थोड़ा सा देखिएगा, मैं दूसरा सेंटेंस इस पैटर्न पे बनाने वाला हूँ, वो भी याद लिख लेना वो भी। वो क्या है, मुझे ये कहना है सेंटेंस में क्या कोई, तो क्या कोई के लिए कयामत तक याद रखना है आपको। डज एनीवन, डज एनीवन गो, क्या कोई जाता है। क्या कोई की अंग्रेजी क्या है, डज एनीवन, डज एनीवन। एनीवन की जगह कुछ लोग एनीबडी भी यूज करते हैं, करिए, बड़ा फिलहाल ये याद रखना है। तो देखिएगा, डज एनीवन, क्या कोई गो जाता है, क्या कोई आता है, डज एनीवन कम, क्या कोई सोता है, डज एनीवन स्लीप, क्या कोई लिखता है, डज एनीवन राइट, क्या कोई खाता है, डज एनीवन ईट, क्या कोई लिखता है, डज एनीवन राइट। तो क्या कोई जब भी मैं आपको सामने बोलूंगा, आपको डज एनीवन से सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया था कि जब भी मैं बोलूं क्या तुम, तो मैंने आपको बताया था ना, इसको भी कयामत की सुबह तक याद कर लेना, शाम में भूल जाना चाहें, ठीक है, लेकिन सुबह तक तो कर ही लेना बाबू इसको यार। डू यू, क्या तुम, क्या तुम की अंग्रेजी डू यू। तो जैसे यहां मैंने आपको बताया था, वैसे ही आपको ये याद रखना, क्या कोई, डज एनीवन, ठीक है। जिस चीज को मैं ये कहूं ना कि याद रख लेना इसको, तो बस बाबू उसको याद ही रखना है, राइट डाउन करिए। अपने पास ना आप एक डायरी रखा कीजिए, कोई नोटबुक रखिए, डायरी रखिए आप, ठीक है, और उसमें राइट डाउन कर लिया कीजिए। वरना सेशन रिकॉर्ड होगा तो आपके पास आता ही है, उसके बाद आप इसको देखिए, और देखने के बाद फिर जो चीज़ आपको लगता है कि मुझे, मेरे पास भाई बहुत खूबसूरत खूबसूरत अंदाज में बच्चे अपने नोट्स लिख के देखे, पता लगा 1.5-3 महीने के नोट्स एक साथ उन्होंने बना के थोड़ी सी वीडियो में तेज तेज दिखा के, सर ये बनाए हैं, सर हमने ये नोट्स बनाए, बच्चे दिखाते हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े बेहतरीन अंदाज में बनाते हैं।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप में से कोई बच्चा अगर ये चाहता है वो टीचिंग लाइन में आए, बेपना काम आएंगी चीजें। आप ये मत समझिए कि रिकॉर्डेड सेशन तो मिल ही रहा है, वो पता नहीं यूट्यूब कब चला जाए या क्या कुछ हो जाए। आप अपने नोट्स बनाइए। किसी बच्चे को टीचिंग अगर करनी है तो मैं चाहता हूँ टीच करिए आप, मैं बताऊंगा तरीका कैसे करना है। लेकिन 6 महीने पूरे करने के बाद कभी आज ही मैसेज कर दो कैसे पढ़ाना है सर, ठीक है? पहले 6 महीने पूरे करना, फिर उसके बाद पूछना कैसे पढ़ाना है। तो जो बच्चे बच्चियां आप में से ये चाहते हो कि सर हमें भी टीच करना है, हमें बता दीजिए तरीका, मेरी सारी चीजें लिखो आप, टोटल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? उससे आपको बेपना आसानी मिलेगी। आपको अंदाज मिलेगा कि यार सर ने ये वाली चीज ऐसे समझाई थी। कई हैं मेरे पढ़े हुए बच्चे जो अपने इलाके में पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। तो काम चल रहा है उनका ठीक ठाक सा। तो आप भी घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे तो ऐसे हैं अल्लाह पाक ने बनाए कि हर घर में होते हैं। अरे या इस घर में नहीं तो अगले घर में 3 हैं, उससे अगले घर में माशाल्लाह 8 हैं, 3 की भी पूर्ति हो जाती है। तो ये तो अल्लाह पाक का निजाम है, बच्चे हर जगह हैं पढ़ने के लिए, टेंशन मत लेना। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह पाक की दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन आपको चीजें पढ़ानी आना चाहिए, है ना? आपको आना चाहिए कि इस चीज को पढ़ाना किसे है हमें। तो आप में से जो लोग इसको अपना ऑक्यूपेशन और इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, मशगला बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं आसानी से। लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए मैंने कहा 6 महीने के बाद पूछना कि सिर्फ आप बताइए कैसे पढ़ाना है। तो फिलहाल ये चीजें आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए, राइट डाउन करिए, खूबसूरत सी अपनी नोटबुक बनाइए, ठीक है? बड़े फेयर अंदाज में उसको लिखिए। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा। तो देखिए, डज एनीवन गो, क्या कोई जाता है, क्या कोई जाता है। तो क्या कोई के लिए आप यही याद रखना है। एक चीज और, ये सवाल हुआ डज एनीवन गो, क्या कोई जाता है। अब मुझे इस सवाल का जवाब देना है नेगेटिव वे में। तो नेगेटिव वे में अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो मैं कहूंगा नो वन। क्या कहूंगा भाई? नो वन। नो वन, कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। नो वन कम्स, कोई नहीं आता है, कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स। अच्छा, नो वन थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्या bro? मेरे ख्याल से तो है शायद, इसको फिर से लिख देता हूं। देखिए मेरे दोस्त, नो वन, नो वन कम्स, कोई नहीं आता है, कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं खाता है, नो वन ईट्स। ये वन की वजह से यहां पर ऐसा आ रहा है भाई साहब, ये जो वन आया है ना यहाँ पर, सिंगुलर है ये भी, इसलिए ऐसा आ रहा है। इसको भी ऐसे ही लिख लेना एक सेंटेंस बस। मैं ग्रामर में नहीं उलझा रहा हूँ आप लोग को, ग्रामर बता सकता हूँ मैं आपको। ग्रामर की मेरी एक किताब है कि वो खरीद लेना आप, आने वाली है जल्दी, ठीक है? तो ग्रामर के उसमें मैंने वो भी लिख रखे हैं जो लोग पढ़ाते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वो जो हकीम जी के नुस्खे होते हैं ना सारे, वो मैंने भी बयान कर रखे हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को खिलवाता नहीं हूँ, मैंने दूसरों के लिए छोड़ती हूँ, तुम खाते रहो जाओ, ठीक है? जो मुझसे पढ़ेगा बच्चा उसे नहीं खाए खिलाएंगे। बहरहाल, इट वॉज अ पार्ट ऑफ फन। नो वन कम्स, कोई नहीं आता है, कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स, कोई नहीं खेलता है, नो वन प्लेज। अब फिर यहां से देखिए, क्या कोई खेलता है, डज एनीवन प्ले, डज एनीवन प्ले, क्या कोई खेलता है, इसकी जगह प्ले लगाना है भाई आपको। अब अगर कोई नहीं खेलता है, नो वन प्लेज, नो वन प्लेज। क्या कोई सोता है, डज एनीवन स्लीप, कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स, नो वन स्लीप्स। अच्छा, क्या कोई देखता है, सी, डज एनीवन सी, कोई नहीं देखता है, नो वन सीज, नो वन सीज। समझ में आया? इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, बाकी कुछ नहीं है। आज का आपका होमवर्क जो आपको मिलेगा 10:30 बजे, वो इसी से रिलेटेड मिलेगा। कल प्रैक्टिस होगी, देखते हैं कौन कौन बच्चा। और हाँ, एक आखिरी बात, सेशन रिकॉर्ड होगा, आएगा आपके पास, कोई मत देखना। वजह उसकी, अगर आपने देख लिया बाबू तो गुनाह हो जाएगा बहुत बड़ा, और आप चाहते नहीं गुनाह करना, है ना? चप्पत बजेगा जो नहीं देखेगा। हर एक को देख के आना है, और गजब अंदाज में देखना है बाबू, ठीक है? हर हर चीज क्लियर होना जरूरी है। कल आप टक्करें मत मारना इधर उधर जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये कल ही बताऊंगा कि लड़कियां पहले आएंगी या लड़के आएंगे, अभी नहीं बता रहा कुछ भी। पता चला कि लड़की को कहते हो तो लड़के सुने कल हमारा नंबर तो आ गया ना, चलो कहीं चल रहे हैं घूमने घामने, ठीक है? तो ये कल ही बताया जाएगा कि नंबर किसका आएगा। और अगर बॉयज का नंबर है और कोई लड़का नहीं आया,
उससे अगले दिन बच्चियों का नंबर है, तो भाई साहब नंबर नहीं आएगा उस दिन आपका, आपको अपने ही टर्न में आना पड़ेगा। आई बात समझ में? सी यू, अस्सलाम वालेकुम।